लाइफ में क्या कभी आपको रिजेक्शन मिला है या कभी किसी ने आपको नो बोला हो? जरा सोच कर देखो कि आप किसी से अपना आइडिया शेयर करो या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो या किसी जॉब के लिए अप्लाई करो और सामने से सिर्फ एक ही लफ्ज सुनने को मिले और वो हो नो या फिर रिजेक्शन, तो यकीनन आपका दिल टूट जाएगा। लेकिन मैं आज आपको वो सच बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी इस एंगल से नहीं सुना होगा कि रिजेक्शन एक्चुअली में आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ और सबसे ज्यादा ब्लेसिंग हो सकती है अगर आप उसको समझ लें तो। और हाँ, अगर तुमने ये वीडियो आखिर तक देख लिया, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ वो किस तरह से तुम अपने रिजेक्शन को अपनी स्ट्रेंथ और फ्यूल बना सकते हो, और ये सच तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया होगा। अब मैं तुम्हें अपनी इस बात को साबित भी करके दिखाता हूँ। सोचो, शाहरुख खान जो आज किंग ऑफ बॉलीवुड कहलाता है, एक वक्त था जब उसे मूवीज में काम करने के लिए रिजेक्ट किया गया था, और अमिताभ बच्चन की आवाज जो आज मिलियंस को इंस्पायर करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक रेडियो स्टेशन ने यह कहकर उनको रिजेक्ट कर दिया था कि तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है। और आमिर खान को पहली फिल्म के बाद प्रोड्यूसर्स ने मुंह लगाना बंद कर दिया था और बिल गेट्स अपनी पहली कंपनी में फेल हो गए थे, और आज ये लोग अपनी फील्ड के लेजेंड्स हैं। तो इसीलिए बात को समझने की कोशिश करो कि रिजेक्शन जो होता है वो लाइफ में तुम्हारे लिए स्टॉप नहीं होता, बल्कि ये तुम्हारी स्ट्रेंथ होता है और ये तुम्हारा एक स्टार्ट होता है। और ये बात अगर तुम्हें समझ आ गई तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सो स्टेप नंबर 1, रिजेक्शन आपको फिल्टर करके स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब दुनिया आपको नो बोलती है तो असल में वो आपके वीक प्लान्स, वीक लोग और वीक हैबिट्स को फिल्टर कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, यानी अपनी खुद की कंपनी से ही उसको निकाल दिया गया, लेकिन वही रिजेक्शन ने उसको नेक्स्ट लेवल पर पुश किया और पिक्सर बनाया, और आज वो लेजेंड कहलाता है। स्टेप नंबर 2, रिजेक्शन आपका असली हंगर चेक करता है। देखो, जब सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है ना, तो तब सभी मोटिवेटेड होते हैं और मोटिवेटेड लगता भी है, लेकिन जब आपको रिजेक्ट किया जाता है वही वो वक्त होता है जब पता चलता है कि आप कितने ज्यादा सीरियस हो। माइकल जॉर्डन का तो नाम तुमने सुना होगा। माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल टीम से रिजेक्ट किया गया था, और सोचो अगर वो उस वक्त छोड़ देता या हार मान लेता या उस रिजेक्शन को सीरियस ले लेता, तो क्या आज हम उसका नाम सुनते और आज हम उसे गोट ना कहते। क्योंकि रिजेक्शन हमेशा आपसे ये पूछता है कि तुम में कितना दम है और तुम में अपने सपनों को पाने की कितनी लगन है, वो आपको ट्राई करना चाहता है। एंड स्टेप नंबर 3, रिजेक्शन आपका डायरेक्शन सही करता है। कभी कभी नो एक हिडन जीपीएस की तरह होता है जो आपको बेटर रास्ते पर ले जाता है। जेके रॉलिंग का नाम सुना होगा तुमने। जेके रॉलिंग को हैरी पॉटर पब्लिश करने के लिए 12 पब्लिशर ने रिजेक्ट किया था और 13 ने हाँ बोला था, और फिर हिस्ट्री बनी। यानी जिसको 80% लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, सिर्फ 20% लोगों ने उसकी बात सुनी, और आज हम उसके किस्से लोगों को सुनाते हैं, और आज उसने मूवी इंडस्ट्री के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट की है। स्टेप नंबर 4, रिजेक्शन आपको रेजिलियंस सिखाता है। लाइफ में बार बार गिरना, बार बार उठना, ये गेम का असली रूल होता है। रिजेक्शन एक इमोशनल जिम है, जितना लिफ्ट करोगे उतना स्ट्रॉन्ग बनोगे, आगे जाओगे। एग्जांपल, कर्नल सैंडर्स जो कि केएफसी के फाउंडर्स थे, उन्होंने अपना चिकन रेसिपी 1009 दफा पिच किया था लोगों को, और हर बार उनको नो सुनने को मिला। उनको भी रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने छोड़ा नहीं और वो दोबारा उसको ट्राई करते रहे, और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की कि तुम केएफसी की ब्रांचेस हैं वो देख लो आज कितनी ज्यादा सक्सेसफुल हैं। यही रेजिलियंस होती है, यानी बार बार नॉकआउट होकर भी रिंग में वापस आना। एंड नंबर 5, रिजेक्शन आपके ईगो को तोड़ता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना। जब आपको कोई मना करता है या नो बोलता है तो वो आपके ईगो का टेस्ट होता है। अगर आप सीखने के लिए ओपन हो तो हर नो को एक फ्री लेसन समझो, और कभी भी रिजेक्शंस को पर्सनली मत लो, बल्कि उसको प्रोफेशनली समझो और उसी रिजेक्शन को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आगे बढ़ना सीखो, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बाकी लोग जो आज दुनिया में सक्सेसफुल हैं उन्होंने किया। यानी इसमें माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। हर नो अपने लिए एक डिलेड यस लेकर आता है। आपको पता है, वॉल्ट डिज्नी को न्यूज़पेपर से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके एडिटर को लगा था कि तुम में इमेजिनेशन है ही नहीं और तुम ये कर ही नहीं पाओगे। लेकिन इस रिजेक्शन की सूरत में क्या निकला? इस रिजेक्शन की सूरत में हमें डिज्नी वर्ल्ड का नाम सुनने को मिला, और आज दुनिया उसको देखती है। बस तुम्हें एक चीज समझनी है कि जितनी दफा दुनिया तुम्हें नो बोलेगी उतनी बार तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा, या तो तुम चिल्लाओगे व्हाई मी बोलकर, या फिर तुम बोलोगे वॉच मी। एपीजे अब्दुल कलाम को फाइटर पायलट बनने से रिजेक्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने इंडिया का मिसाइल मैन बनकर दिखाया। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि रिजेक्शन जिंदगी का एंड नहीं होता, ये एक शुरुआत होती है। हर नो के अंदर एक हिडन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें मना किया जाए या तुम्हें इग्नोर किया जाए या तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया जाए, तो अपने आप से कहना कि थैंक यू फॉर द पुश, क्योंकि हर नो के बाद एक कहानी होती है जो शायद तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी कहानी बन जाए। तो हमेशा की तरह इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो ने भी तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करना, और अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ लाजमी शेयर करना जो रिजेक्शंस को पर्सनल लेता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।